बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य में राजकुमारी सुमेघा रहती थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी, लेकिन उसे महल के वैभव और धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी। इसके बजाय वो महल की दीवारों से परे की दुनिया की कहानियां सुनना पसंद करती थी। एक दिन लकड़ियां इकट्ठा करते समय आदित्य को जंगल में एक घायल सुनहरा पक्षी मिला। वो पक्षी जादुई था, उसके चोंच से सोने की बूंदें गिरती थीं। आदित्य ने उसे धीरे से उठाया और उसकी देखभाल की जब तक कि वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गया। पक्षी ने उसे स्नेह से देखा और कहा, एक दिन यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मेरा नाम पुकारना, मैं अवश्य आऊंगा। उसी दिन राजकुमारी सुमेघा जंगल में सैर कर रही थी और उसने देखा कि आदित्य पक्षी की देखभाल कर रहा था। जब पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने मानव वाणी में कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ। लेकिन आदित्य लालची नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। सुमेघा उसकी दयालुता से प्रभावित हुई और वे अक्सर मिलने लगे। वे अपने सपनों के बारे में बातें करने लगे और कब वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन जब राजा को उनकी प्रेम कहानी का पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने आदित्य को महल में बुलाकर कहा, यदि तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो ये साबित करो कि तुम इसके योग्य हो। मुझे एक जादुई खजाना लाकर दो। आदित्य निराश था। फिर उसे सुनहरे पक्षी की बात याद आई। उसने उसका नाम पुकारा और वह तुरंत प्रकट हो गया। पक्षी ने कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह आदित्य को एक रहस्यमयी गुफा में ले गया जहां एक भयानक राक्षस परीक्षित जादुई खजाने की रक्षा कर रहा था। आदित्य ने अपने साहस और बुद्धिमानी से राक्षस को परास्त किया और खजाना प्राप्त कर लिया। जब उसने वह जादुई खजाना राजा को भेंट किया तो राजा उसके साहस और परिश्रम से प्रभावित हुआ। उसने अंततः आदित्य को स्वीकार कर लिया और उसे राजकुमारी सुमेघा से विवाह करने की अनुमति दे दी। शादी के बाद आदित्य ने अपनी मां की देखभाल की और समय के साथ वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बना। जब सुनहरा पक्षी विदा होने लगा तो उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी इस संसार को सच्चे प्रेम की आवश्यकता होगी मैं लौट कर आऊंगा।